हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। हम आज डिस्कस करेंगे एक पोएम पर। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी थिंग के लिए विश करते हैं या विश रखते हैं तो उसके लिए आपको केयरफुल होना ज़रूरी है। आपकी जो भी विश है उसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ वह थिंग बताना चाहते हैं पोएट। दिस पोएम इज composed by Arden Davidson. Be careful what you wish for. इमेजिनेशन पर ये पोएम कंपोज किया गया है। देखते हैं किस तरह उन्होंने यहाँ हमें बताने के लिए कोशिश किया है। आर्नी द एप्पल हंग फ्रॉम अ ट्री। आर्नी नाम का एक एप्पल होता है, एक इमेजिनेशन। ओके, आर्नी द एप्पल हंग फ्रॉम अ ट्री इन अ ऑर्चर्ड अ माइल वाइड, and every day the pickers would come and haul dozens of apples inside. एप्पल ऑर्चर्ड में एप्पल का ट्री है जो कि बहुत दूर है, और वहाँ एवरीडे पिकर्स आते हैं और डजन्स एप्पल्स वो ले जा लेते हैं। और यह सीन कौन देखता है? आर्नी द एप्पल। ओके, दे वुड पिक द प्रिटीएस्ट ऑफ द बंच, filling their baskets and pails, but they always passed by Arnie, ignoring his whines and wails. Pickers प्रिटियस एप्पल बंच में से पिकअप करते हैं, पिक करते हैं, ओके, एंड अपने बास्केट में फिल करते हैं। बट पिकर्स वुड इग्नोर टू आर्नी, और आर्नी को इग्नोर कर लेते हैं। और वहाँ वाइन्स एंड वेल्स शोरगुल करता है। कि वो क्यों शोरगुल करता है नेक्स्ट स्टाजा में हम देखेंगे। प्लीज पिक मी, आर्नी वुड क्राई ईच टाइम द पिकर sauntered by. I want to go inside with you, cried Arnie till he turned bright blue. ओ ये बात है, वो आर्नी नाम का जो एप्पल है वह भी उनके बास्केट में जाना चाहता है, और वो जहाँ भी एप्पल्स ले जाते हैं वहाँ भी वो जाना चाहता है। इसलिए आर्नी एप्पल क्या कहता है? प्लीज पिक मी, मुझे भी उठाओ, मुझे भी तोड़ो। आर्नी वुड क्राई, वो क्राइंग करता है। each टाइम द पिकर sauntered by, I want to go inside with you. और यह आर्नी नाम का एप्पल जो होता है वो भी रोता है, वो भी चाहता है। उसकी विश क्या है? I want to go inside. His wish to go inside, okay, with them. But the pickers ignored him day after day, while Arnie hung there in dismay, trying to nurse his shattered pride, dying to be picked, to be taken inside. तो बट पिकर्स इग्नोर्ड हिम डे आफ्टर डे। यहाँ पिकर्स आर्नी एप्पल को इग्नोर करते हैं, और यहाँ आर्नी एप्पल जो है लटका हुआ है और बड़े बदर टेंशन में है, चिंताजनक है। ओके, ऐसा लग रहा है कि उसकी विश अभी ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट उसकी विश जो है, वो जो चाहता है उसकी विश के बारे में उसने इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं जानता था कि वो क्या करते पिकर्स एप्पल के साथ, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी विश कंप्लीट नहीं होंगी तो मर जाएगा। ट्राइंग टू नर्स हिज सैटर्ड प्राइड, डाइंग टू बी पिक्ड, टू बी टेकन इनसाइड। Each new dawn he had to a tree, like spinning around on his twig, but the picky pickers never stopped for apples that weren't big or juicy or red or bright or sweet. Poor Arnie was none of these things. He wasn't completely quite full grown. He had some nicks and dings. इसके बारे में आर्नी को कुछ भी पता नहीं था। ही वॉज अननोन, बिकॉज पिकर्स जो होते हैं वो चेक करते हैं कि एप्पल्स कंप्लीटली ग्रोन हुआ या नहीं, राइट? वो जूसी है या रेड है या ब्राइट है या स्वीट है
ये सब कुछ वो चेक करते थे एप्पल्स को, और ऐसी कोई क्वालिटी पुअर आर्नी में नहीं थी. ओके, ही वॉज नॉट कंप्लीटली क्वाइट फुल ग्रोन, ही हैड सम निक्स एंड डिंग्स. उसका कोई सरफेस इतना अच्छा नहीं था, या कोई जूसी नहीं हुआ था वो आर्नी एप्पल, रेड भी नहीं हुआ था, ब्राइट भी नहीं हुआ था, और उतना स्वीट भी नहीं था. इनमें से कोई भी क्वालिटी आर्नी में नहीं थी. बट उसकी विश क्या थी, जैसे वो मैच्योर्ड जो होते हैं एप्पल, जो जूसी एप्पल होते हैं, रेड एप्पल होते हैं, ब्राइट एप्पल होते हैं, स्वीट एप्पल होते हैं, जैसे उनको पिकर्स अपने बास्केट में रखते थे, वैसे ही उनके बास्केट में आर्नी जाना चाहता था, उसकी विश थी. बट वो अननोन था कि वो एप्पल्स क्यों ले जाते हैं. उसकी जो विश थी उसके लिए वो केयरफुल नहीं था. He dreamed what it was like inside, lights and music all around. Arnie just wanted to go there so badly. He flung himself to the ground. उसने सपना देखा, ड्रीम देखा कि उस बास्केट के इनसाइड में क्या है, लाइट्स एंड म्यूजिक है चारों तरफ. आर्नी जस्ट वांटेड टू गो देयर, और वहां वो जाना चाहता था. बट उसी नाइट में क्या हुआ, वो बैडली ग्राउंड पर क्या हुआ, गिर गया. flung himself to the ground. The next day the pickers came along and saw him lying there. They took him inside and Arnie thought, that is it, I am finally there. और नेक्स्ट डे क्या हुआ, पिकर्स आए, वो ग्राउंड पर लाइन कर रहा था, ओके, पड़ा हुआ था. उसको पिकर्स ने अपने बास्केट में रख दिया, और आर्नी ने सोचा, आर्नी थॉट, उसका जो ड्रीम था वो फाइनली कंप्लीट हो गया, और वो बास्केट में चले गया. दैट इज इट, आई एम फाइनली देयर, और वो हैप्पी हो गया आर्नी एप्पल. आगे क्या हुआ, बट व्हेन आर्नी द एप्पल लुक्ड अराउंड ही रियलाइज्ड हिज ड्रीम वर फॉल्स. ओहो, अब यहाँ आर्नी आस पास देखता है, लुक्ड अराउंड, तब उसको समझ में होता है, तब रियलाइज होता है कि उसका जो ड्रीम्स था बिल्कुल फॉल्स था. क्यों, cause in less than 15 minutes he saw Arnie applause. और 15 मिनट्स के दौरान ही वहाँ क्या बन गया, आर्नी एप्पल सॉस. आर्नी एप्पल सॉस, इस तरह से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वो एप्पल सॉस तैयार हो गया. उसका सपना जो था, विश जो था, ड्रीम जो था, वो बिल्कुल फॉल्स था. जो ड्रीम देख रहा था बास्केट में जाने का, उनके साथ जाने का, तो वो उनका टारगेट क्या था, टू मेक एप्पल सॉस, और एप्पल सॉस में कन्वर्ट हो गया. अब वो एप्पल रहा क्या, नहीं. तो ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है फ्रेंड्स, कि हम बहुत बार विश करते हैं, कोई चीज़ की हम रट लगा देते हैं, इच्छा करते हैं, बट हम जो भी चीज़ या जो भी विश रखते हैं वो कहाँ तक कंप्लीट होगा, उसके बेनिफिट क्या होंगे, ये सब कुछ हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए. तब हमने उस विश को कंप्लीट करने की सोचना चाहिए. विश करना चाहिए, कोई रॉन्ग थिंग नहीं है, बट जो भी विश हमारी होती है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए. जैसे कि आर्नी एप्पल केयरफुल नहीं था, उसने विश रख दिया कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, और आफ्टर दैट क्या हुआ, वो एप्पल सॉस में कन्वर्ट हो गया, उसका सॉस बनाया गया. क्या उसके लिए बेनिफिशियर था, नहीं. कभी कभी ऐसा ही होता है. तो सो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, अकॉर्डिंग टू दिस पोएट Arden Davidson, he composed very beautiful poem, be careful what you wish for.